दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2024 का फिजिक्स पोर्शन का सॉल्यूशन। ये टेस्ट बुकलेट कोड है S6। इससे पहले 4 वीडियो 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 और 30 से 41 के लिए अपलोड कर चुका हूँ। आज 41 से शुरू करते हैं। 41वां प्रश्न है, एक वस्तु की गति का वेग विद समय टी ग्राफ नीचे प्रदर्शित है। ये हमारा टी एक्स अक्ष पर, वी वाई अक्ष पर ये ग्राफ प्रदर्शित है। ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। यहाँ से इस ग्राफ का अवलोकन करें तो यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर v 0 है, टाइम बढ़ रहा है और वेग भी बढ़ रहा है। इस पॉइंट पर पहुंचकर वेग नियत हो गया, टाइम बढ़ रहा है और इस पॉइंट के बाद वेग घट रहा है। तो इस गति के लिए सबसे उचित त्वरण a और समय t का ग्राफ कौन सा होगा? हम जानते हैं त्वरण a बराबर होता है dv/dt। यहाँ से देख रहे हैं v अगर कांस्टेंट है तो फिर a बराबर क्या आ जाएगा? 0, और v अगर घट रहा है तो a क्या होगा? माइनस में होगा। तो अब इसमें देखें, यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं तो v क्या है? बढ़ रहा है, तो ये नहीं होगा। v बढ़ रहा है और यहाँ से देख रहे हैं तो त्वरण भी कांस्टेंट है तो नहीं होगा। v अगर कांस्टेंट है त्वरण 0 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। d में पहुँचते हैं तो इसमें देख रहे हैं जब v बढ़ रहा है तो त्वरण भी बढ़ रहा है। v कांस्टेंट है तो त्वरण 0 है और जब v घट रहा है तो त्वरण नीचे माइनस में जा रहा है, तो d विकल्प इसका सही है। यदि एक सरल लोलक में गोलक का द्रव्यमान इसके मूल द्रव्यमान के 3 गुने तक बढ़ा दिया जाता है तथा इसकी प्रारंभिक लंबाई आधी कर दी जाए तो दोलन का नया वर्तकाल प्रारंभिक वर्तकाल का x/2 गुना हो जाता है। तो x का मान कितना होगा? तो हम जानते हैं गोलक का आवर्तकाल जो होता है वो t बराबर 2 रूट के अंदर L/g, जहाँ L सरलोलक की लंबाई है। अब इसमें क्या होता है कि द्रव्यमान मूल द्रव्यमान की 3 गुने तक बढ़ा दिया। यहाँ ये जो आवर्तकाल है वो द्रव्यमान से फ्री है, यानी ये इस पर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब दूसरी चीज़, इसी प्रारंभिक लंबाई आधी कर दी जाती है तो अगला आवर्तकाल कितना होगा? t डैश बराबर आ जाएगा 2 L को कर दिया हमने 2, यानी 1L/2। √2 को हम बाहर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 L/g। ये यहाँ से इतना पोर्शन हमारा पहले वाला जो t है वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t/√2। ये नया आवर्तकाल है और ये है x/2 के बराबर इंटू t। अब यहाँ से हम देखें x की वैल्यू निकालना है तो x बराबर आ जाएगा 2/√2, ये आ जाएगा √2 के बराबर। तो x की वैल्यू √2 है तो तीसरा विकल्प इसका सही है। 43वां प्रश्न है, 0.5 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक गामा बराबर है 0.5 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा 10⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड रेखीय ऊष्मीय प्रसार गुणांक। रेखीय ऊष्मीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर है 10⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड में ये इतना प्रसार होता है। लंबाई हमारी L ये दी गई है 1 मीटर। इसके बाद 10⁻³ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A बराबर है 10⁻³ मीटर स्क्वायर। कि एक धात्विक छड़ को 0 से 100 डिग्री तक बिना विस्तार या मोड़ के गर्म किया जाता है तो जो डेल्टा T है, यानी ताप में परिवर्तन, ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें उत्पन्न संपीड़ित बल है। जो कुछ इसमें दिया गया हमने नोट कर लिया। अब हम देखते हैं, हम जानते हैं कि प्रतिबल ये बराबर होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक गामा डेल L, यानी लंबाई में वृद्धि अपॉन L, जहाँ डेल्टा L बराबर है L × अल्फा × डेल्टा T। तो यहाँ से प्रतिबल हो जाएगा गामा डेल L की जगह रख देंगे L अल्फा डेल्टा T अपॉन L। L से L कैंसिल हो गया। प्रतिबल है हमारा F/A, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल गामा अल्फा डेल्टा T
यानी ताप में परिवर्तन। हमें निकालना है संपीड़ित बल, यानी जो बल लग रहा है उसको एकांक क्षेत्रफल पर, वो F बराबर आ जाएगा A इंटू गामा इंटू एल्फा इंटू डेल्टा T। इसकी वैल्यू लगा देंगे। A है 10⁻³ गामा है 0.5 10⁻11, एल्फा है 10⁻5 और डेल्टा T है 100 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो ये हो जाएगा 50। 5 माइनस की 3 माइनस की 8 और ये 11 में से 8 घटेंगे 10⁻³ बची। ये हो गया 50 × 10⁻³ न्यूटन। 50 × 10⁻³ न्यूटन ये तीसरे विकल्प में तीसरा विकल्प ही इसका सही है। एक तीव्र चुंबकीय ध्रुव के सामने एक क्षैतिज तल पर एक चादर रखी गई है, एक बल आवश्यक है। तो ये हमारी चादर है, ये हमारा चुंबकीय ध्रुव मान लिया N है। यदि चादर चुंबकीय प्रकृति की है तो चादर के माध्यम से फ्लक्स संबंध होगा। ये हमारा N ध्रुव है, जिससे चादर को वहां रखने के लिए अल्प बल की आवश्यकता होगी। तो यदि एक चुंबक है तो चादर को वहां रखने के लिए एक अल्प बल की आवश्यकता होगी। तो A हमारा जो कथन है वो सही है। यदि ये अनुचुंबक है तो चादर को वहां रखने के लिए कोई आवश्यकता न होगी, बल की आवश्यकता नहीं होगी। यदि यह चालक है तो चादर को ध्रुव से दूर एक समान वेग से ले जाने के लिए भी क्या होगा, एक बल की आवश्यकता होगी। यह C सही है। डी में क्या है, यदि एक कुचालक एवं अध्रुवित है तो चादर को ध्रुव से दूर एक समान वेग से ले जाने के लिए आवश्यकता नहीं होगी। तो हमारे इन कथनों में जो सही कथन है वो A और C हैं, और A और C ये दिए गए हैं हमारे तीसरे विकल्प में। तो तीसरा विकल्प ही इसका सही है। अगला प्रश्न है, मुक्त आकाश में संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन सा गुण नहीं होता है। ये 4 गुण दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गुण नहीं होता ये हमें निकालना है। वे अनुप्रस्थ प्रकृति की हैं, ये सही गुण होता है। विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व के बराबर होता है, ये भी सही है। वे 1/√μ0 के बराबर चार्ज की गति करती है, ये भी सही है। दूसरा तीसरा चौथा कथन ये सही है। तो कौन सा गुण नहीं होता है, ये A में जो दिया, वे एक समान चार्ज से गतिमान आवेशों द्वारा उत्पन्न होती हैं, ये कथन जो है वो गलत है। विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो जो गुण नहीं होता है वो पहले विकल्प में दिया गया, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। एक समांतर प्लेट संधारित्र को एक प्रतिरोध द्वारा एक बैटरी से जोड़कर आवेशित किया गया है। यदि परिपथ में धारा I हो तो प्लेटों के बीच अंतराल में जब एक संधारित्र को बैटरी से आवेशित किया जाता है तो इसके विपरीत प्लेटें अधिकतम मान तक आवेशित होती हैं तथा संधारित्र के आवेशित हो जाने पर विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। तो ये हमारा एक I प्रमाण की समान विस्थापन धारा I की समान दिशा में बहती है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। L लंबाई के एक लोह छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण M है। ये लंबाई के मध्य से इस प्रकार मोड़ा जाता है कि दोनों भुजाएं एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। इस नई चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। यह हमारी छड़ चुंबक है जिसकी लंबाई हमारी L है। यहाँ पर -m एक सिरे पर और दूसरे सिरे पर +m, और इसका चुंबकीय आघूर्ण m है। अब इस क्षण को, ये L लंबाई का है, इस क्षण को इस तरीके से मोड़ा गया है कि ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। इसमें हमारा -m इधर हो गया ध्रुव और +m इधर हो गया, बीच की दूरी ये L थी, अब ये L/2 हो गई, ये भी L/2 हो गई। तो ये और ये कोण आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, इसकी ये भुजा ये जो बराबर है तो इसके आमने सामने कोण बराबर होंगे। ये बराबर होंगे, ये 60 का है तो ये 120 के होगा, तो ये भी 60 के। इन तीनों भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर रहा है तो ये दूरी भी हमारी क्या होगी, L/2 होगी। चुंबकीय आघूर्ण M बराबर mL। अब नए सिरे से देखें तो ये नई चुंबक जो बनी है 60 डिग्री में मोड़कर, तो उसका
एम डैश मान लेते हैं। तो ये बीच की दूरी हो गई एम एल अपॉन टू, एम एल अपॉन टू, एम एल है हमारी कैपिटल एम अपॉन टू, तो ये हो गया एम डैश एम बाई टू। एम बाई टू है तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प भी इसका सही है। कैपिटल एम द्रव्यमान था, आर त्रिज्या की पृथ्वी के तल से 2r ऊंचाई पर स्थित एक वृत्ताकार कक्षा में m द्रव्यमान की किसी उपग्रह को पृथ्वी तल से प्रतिक्षेपित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा है। तो इसमें देखें ऊंचाई h बराबर है 2r के बराबर, r1 पृथ्वी तल पर है, ये त्रिज्या r दी है, और r2 हो जाएगी r प्लस 2r, तो r2 हो गई 3r। अब ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी की ये है r1, पृथ्वी तल से प्रतिशत किया जा रहा है, तो r1 से r2 कहाँ तक, r2 तक को प्रतिशत करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी हमारी, डेल्टा ई होगी। पृथ्वी के तल से ऊंचाई था कक्षीय ऊर्जा के अंतर के बराबर होगी, तो ये आ जाएगा हमारा डेल्टा ई जी एम एम अपॉन r1 माइनस जी एम एम अपॉन r2। जी एम एम कॉमन है, 1 अपॉन r1 हमारी r है और r2 है 3r। हटाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 यह आ जाएगा, 3 में से घट जाएंगे तो 2 जी एम एम, एम पृथ्वी का द्रव्यमान है और स्मॉल एम उपग्रह अपॉन 3r। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा होगी हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ वी स्क्वायर बराबर है जी एम अपॉन 3r। तो ऊर्जा ये आ जाएगी हमारी हाफ एम जी एम अपॉन 3r, ये हो गई 2×6 जी एम एम अपॉन 6r। अब हमें चाहिए प्रतिक्षेपित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होगी, तो वो न्यूनतम ऊर्जा ये बराबर होगी डेल ई प्लस जी एम एम अपॉन 6r के बराबर। डेल ई हमारी है 2 जी एम एम अपॉन 3r प्लस ये हो जाएगी जी एम एम अपॉन 6r। इसको हर बराबर करने के लिए 2 का गुणा कर देते हैं, ये आ जाएगा 4 जी एम एम अपॉन 6r प्लस जी एम एम अपॉन 6r। हर में हमारा 6r है, 4 और 1 5 हो गया, 5 जी एम एम अपॉन 6r। यही ऊर्जा की आवश्यकता होगी हमारे प्रतिक्षेपित करने के लिए। तो ये है 5 जी एम एम अपॉन 6r दूसरे विकल्प में है, तो दूसरा विकल्प भी इसका सही है। निम्नलिखित ग्राफ में एक आदर्श गैस के लिए 3 दाबों P1, P2 और P3 पर T यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम वक्र प्रदर्शित करता है, जहाँ T तापमान है और V आयतन है, जिसकी चार्ल्स नियम की बिंदु रेखा द्वारा तुलना की गई है। तो ये चार्ल्स नियम के द्वारा बिंदु रेखा की तुलना की गई है। तो चार्ल्स नियम के अनुसार केल्विन पैमाने पर नियत दाब के लिए गैस का आयतन उसकी तापमान के अनुपाती होता है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि P1 के लिए उच्च होगा, तो सबसे अधिक क्या होगा, P1 कम P2 उससे कम P3। पहला विकल्प भी हमारा सही है। 50वां प्रश्न है, F बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बी टी द्वारा प्रभाषित एक बल दिए गए समय t पर एक कण पर आरोपित किया होता है। यदि अल्फा बीटा क्या है, नियतांक हो, तो निम्न में से कौन सा घटक विमाहीन है। तो ये दिया गया है F बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बी टी, जहाँ t जो है वो हमारा समय है। तो हम जानते हैं कि इस समीकरण में F की विमा और अल्फा टी स्क्वायर की विमा और बीटा टी की विमा बराबर होगी। F की विमा बराबर होगी अल्फा टी स्क्वायर की विमा बराबर होगी बीटा टी की विमा। F की विमा होती है एम एल टी माइनस 2 बराबर अल्फा, टी की विमा हो गई टी स्क्वायर
तो यहाँ से अल्फ़ा की विमा हम निकाल सकते हैं, टी माइनस की इधर आ जाएंगी, हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा ML_T-4। इसी तरीके से बीटा की विमा हो जाएगी ML_T-2 अपॉन ये टी की विमा नीचे आ जाएगी, तो ये माइनस हो जाएगी ML_T-3। अब इसमें देखना है पहला अल्फ़ा बीटा अपॉन टी की विमा कितनी होगी। तो अल्फ़ा की विमा दी गई है ML_T-4, बीटा की है ML_T-3। तो यहाँ से अपॉन टी है तो टी हो गई। यहाँ से देखो तो M² L² हो जाएगा, तो यह विमा ही नहीं होगा, तो पहला गलत है। दूसरे में BT अपॉन अल्फ़ा देखें, BT अपॉन अल्फ़ा, BT है B है हमारी ML_T-3 और T की T हो गई, अपॉन अल्फ़ा की है ML_T-4, T की है यहाँ पर 4 या घट जाएगी, माइनस +1 हो जाएगी, +1 M से L से L घट जाएगा, लेकिन T पे यहाँ पर 1 है और यहाँ से 1 हो जाएगी, तो T² हो जाएगी, तो ये भी गलत है। पहला गलत, दूसरा गलत। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, अल्फ़ा T अपॉन बीटा। अल्फ़ा की है विमा ML_T-4 और T की है 1, बीटा की है ML_T-3। यहाँ से प्लस है, यहाँ एक ML_T-3 हो गई, ML_T-3, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा M0 L0 T0। तो ये जो है अल्फ़ा T अपॉन बीटा, ये हमारा विमा विहीन होगा। ये घटक अल्फ़ा T अपॉन बीटा विमा विहीन है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। तो ये था हमारा फिजिक्स पोर्शन। इसके बाद हम केमिस्ट्री पोर्शन लेकर हाजिर होंगे। तो हमारे अगली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी गुलस्ता हमारा।